My experience at a sales firm. ये टाइटल से आपको क्या समझ आता है? ये टाइटल से आपको यही समझ आएगा कि मेरा एक्सपीरियंस एक सेल्स फर्म में, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस एक सेल्स फर्म में, ये मैंने 3 बार रिपीट किया। एक बार मैंने इंग्लिश में किया और 2 बार मैंने हिंदी में किया। दिल फट रहा है, बॉम्ब ऐसा ना, ऐसा अंदर से ऐसा लग रहा था, जो फेफड़े है ना, फेफड़े, ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर फटे जा रहे, फटे फटे फटे। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर की बात है, 2019। एंड मुझे एक्सपीरियंस लेना था एक सेल्स फर्म में। मुझे देखना था कि एक सेल्स फर्म में ऐसा क्या खास है कि आप लोगों को एक चने का डब्बा चूना लगा के बेच सकते हो। ऐसा है क्या एक सेल्स फर्म में? तो एक कंपनी है मरोल में। ये कंपनी का नाम है सिनर, SINNER, सिनर। सोचिए, जैसी कंपनी, जैसी नाम, सोचिए इनके काम कैसे होंगे। सिर्फ आप सोचिए, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, तो मैंने इंटरव्यू दिया। मेरे साथ आए थे इंटरव्यू के लिए 15 लोग। हम लाइन में बैठे हैं और हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं 15 लोग। वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। वो फिर से मुझे देख रहे हैं, मैं फिर से उनको देख रहा हूँ। ये एंड कब होगा हमको नहीं पता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बात छेड़ूँ, मैं खुद बात स्टार्ट करूँ। मैंने उनको पूछा, भाई लोग, आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं ना? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम लोग इंटरव्यू के लिए आए। तो मैंने उनको पूछा कि आपको सेल्स क्यों करना है? तो उनका फर्स्ट जवाब ये था, हमको जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए हमको सेल्स करना है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि सेल्स में बहुत कमाई है, बहुत 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 बहुत। मैं फिर मैं फिर क्वेश्चन में पड़ गया कि सेल्स में इतनी कमाई है। ठीक है, मैंने वो टाइम पे वो लोगों को कहा, मैंने, ठीक है भाई, आप लोगों को जैसे सही लगता है, आपको जैसा लगता है कमाई बहुत है इस फील्ड में, तो ठीक है। क्योंकि एंड में हमें जो सही लगता है हम वही करेंगे। ठीक है, तो 15 के 15 लोग, हम लोगों को टर्न बाय टर्न हम लोगों को इंटरव्यू का चांस मिला। सबसे लास्ट मैं था। मैं गया इंटरव्यू के लिए, अंदर गया। मेरे सामने जो बैठे थे उनका नाम शिरीष, SHRISH, शिरीष। तो शिरीष ने मुझे वेलकम किया, वेलकम ऋषिकेश, वेलकम। मैं गया, मैं बैठा, मैंने बोला, थैंक यू सो मच सर, आई एम प्लेजर्ड टू गिव दिस इंटरव्यू। सो या, सो ही सेड, ऋषि, लेट्स बिगिन द इंटरव्यू। मैंने फिर कहा सर को कि ठीक है सर, आप चालू तो करो यार, आप सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ, क्या पूछना है आपको, पूछो। तो ही सेड, ऋषि, ऐसे सोच कि एक सिनेरियो है, एक सीन है, सीन। ये सीन के हिसाब से तुझे मुझे आइसक्रीम बेचना है। कहाँ पता है? कहाँ? मैं आइसलैंड में रहता हूँ, आइसलैंड, और तुझे मुझे आइसलैंड में आइसक्रीम बेचना है। मैंने सर को बोला, सर आइसलैंड में मुझे आपको आइसक्रीम क्यों बेचना है? पर यार, आइसलैंड में इतनी ठंडी है, एक तो ठंडी में आप नीचे गिरा हुआ बर्फ़ ही खा लो ना, आपको फिर आइसक्रीम क्यों बेचूं मैं? तो वो सर बोले, ऐसी ज़्यादा सवाल मत पूछ, ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में कोई तुम्हें कुछ पूछता है तो तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें जवाब देना है। मैंने कहा सर को, ठीक है सर, मैं सोचूंगा, मैं एक सीनियरियो कैसे इसमें से मैं आपको सेल करूं, मैं सोचूंगा सर, मुझे 5 मिनट दीजिए। सर बोले, ठीक है। मैंने 5 मिनट लिया एंड मैं एक सीनियरियो के साथ आ गया। ठीक है, चलो, मैंने स्टार्ट किया। सर, आई विल स्टार्ट विथ अ वेरी यूनिक सीनैरियो, मैंने ऐसा बोला इंग्लिश में।
I'll start with a very unique scenario. So, I'm a new ice cream seller at this city in Iceland, and I'm not selling ice creams to you. I'm selling you something different. But before that, I will I will not show you that I'm selling you something else, but I will tell you that I'm selling you ice cream. फिर सर पूछे, अरे भाई क्या बोल रहे हो, इतना कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो भैया, पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे, तुम सेल्स कर रहे हो, तुम मार्केटिंग नहीं। मैंने कहा सर को, ठीक है सर, तो फिर मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, इंग्लिश थोड़ा आपको कंफ्यूज हो गया होगा तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ आपको। मैंने बड़ी सांस ली पहले तो। मैंने सर को बोला, ठीक है सर, आप आइसलैंड में एक सिटी में आपका छोटा सा घर है और मैं एक नया आइसक्रीम का दुकान लेके आया हूँ, आप चल रहे हो, आप रास्ते पे चल रहे हो, ही सेड। फिर बॉस बोले, अरे भैया रास्ते पे ही तो चलेगा ना, मैं ही हवे में तो नहीं चलेगा, मैं पगला गए हो क्या, सीधे पॉइंट पे आओ ना भाई। तो मैं पॉइंट पे आया फाइनली। तो मैंने स्टार्ट किया ऐसे, मैंने सर को बोला, सर आप जा रहे हो, मैंने आपको रुका, मैंने आपको आवाज़ रुके, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया फिर सर को। सर, this is my new stall, this is my new ice cream stall, so more than happy if you try my ice cream, and I'm providing this ice cream to you at a minimal cost. And फिर सर का जवाब आया, अरे भैया मेरे को सर्दी हुई है, मेरे को नहीं खाना तेरा आइसक्रीम, तू क्यों बेच रहा है मेरे को, एक तो मैं आइसलैंड में हूँ। फिर मैंने बोला सर को, सर ठीक है, आपको सर्दी हुई है तो आप फ्री में खाओ। सर बोले फिर, अरे भैया मेरे को सर्दी हुई है, तो पेड़ में दे या फ्री में दे, मैं क्यों खाऊं। मैंने बोला, ठीक है सर, फ्री में भी मत लो, आइसक्रीम ही मत खाओ आप, मेरे पास आपके लिए कुछ अलग है। सर पूछे, क्या है, क्या है। फिर मैं बोला, सर मेरे पास फलूदा है, फलूदा। फिर सर मुझे पूछे, अरे भाई मैंने तुझे आइसक्रीम बेचने बोला था, फलूदा नहीं, फलूदा कहाँ से आया बे। फिर मैंने सर को कहा, सर जैसे सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, वैसे सेलर के पास भी जो चॉइस है वो हाइपोथेटिकल है ना सर। आप अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मैं, सिचुएशन तो मेरा है ना सर, मैं आपको कुछ भी बेच सकता हूँ, आइसक्रीम के बदले में आपको फलूदा बेच सकता हूँ, फलूदा के बदले में आपको कुछ भी बेच सकता हूँ। आपने आइसक्रीम के लिए ना बोला था, है कि नहीं, आपने बोला था कि आपको सर्दी हुई है, आप आइसक्रीम नहीं खाओगे। फिर वो टाइम पे मैंने आपको पूछा, भाई आप फलूदा खाओ, तो फलूदा के लिए तो आपने ना नहीं कहा था, है कि नहीं। फिर सर बोले, क्या बात है भैया, तुम तो लगता है सेल्स के लिए ही बने हो भैया, कल से आ जाओ, कल से एक पेपर ले लो, आ जाओ, बैठो, 10 बंदों के साथ बैठो, सेल्स करो, मेरे लिए बिजनेस लेके आओ, छाती ठोक के तुम्हें अपने सिर पे बिठाऊंगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग था कि आपको ट्रेनिंग कम, आपको ऐसा फील हुआ कि आपको स्पून फीडिंग कराया जा रहा है। तो ट्रेनिंग के फर्स्ट डे पे मैं 3 मासूम चेहरों से मिला। तो मासूम चेहरे इतने मासूम हैं कि उनको उनको ऐसा लगता है कि वो सेल्स फर्म में आए हैं, पर उनको ऐसा लगता है सेल्स करना एक आसान काम है, बहुत आसान काम है, ऐसा उनको लगता है, इतने मासूम चेहरे। वो तीनों आए, एक लड़की और 2 लड़के, वो मेरे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। हमारा ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है और हमें एक मैडम आई, अच्छी सी प्यारी सी मैडम आई, और वो हमें इंट्रोडक्शन दे रही है। माई नेम इज़ जानू एंड आई वेलकम यू ऑल गाइज, वी आर प्राउड टीम ऑफ सीनर्स and I am your proud HR. So let me be the one who gives you the start, the kick start. So guys, being the first day today, what I will do is I will be giving you free food because we have a very good heart.
you know. So having a good heart means we will be sharing good food with you, the free food. मैं फिर सोच में आ गया, यार फ्री फूड क्यों दे रहे मुझको? फ्री फूड में ऐसा क्या रखा है भाई? तुम सेल से करने आ रहे हो, तुम्हें फ्री फूड खिला के ये लोग क्या कराएंगे तुम्हारे साथ? हमें बैक टू बैक 3 दिन बकरा बनाया ये कंपनी ने। 3 दिन हमको बकरों के जैसा हलाल किया इन लोगों ने। 3 दिन हम लोगों को फ्री फूड खिलाया, सुबह को भी फ्री फूड खिलाया, दोपहर को भी फ्री फूड खिलाया, और ट्रेनिंग ऐसा जम के ट्रेनिंग कराया हमको। ये लोग फॉरेन में बैठे लोगों को लूटना सिखा रहे हैं, सोचो। हमें ये लोग हमको बड़े बड़े पैकेजेस जो होते हैं ना, मोटिवेशनल पैकेजेस, ये हम लोगों को फॉरेन में सेल करने बोल रहे हैं। फॉरेन भी ऐसा वैसा फॉरेन नहीं, नाइजीरिया और युगांडा वाला फॉरेन, सोचो। दैट मीन्स मुझे एक फॉरेनर को कॉल करके मुझे उनको सेल करना है, क्या पता है, मोटिवेशनल किट। मोटिवेशनल किट, वो भी एक नाइजीरियन बंदे को। नाइजीरियन बंदे ने मेरा कॉल लिया और वो चालू करेगा, ईश वेलकम, थैंक यू सो मच, वी आर नॉट interested in the motivational kit because we have enough motivation of our Hulu people. We are do Hulu dance every day, and in that Hulu dance we have motivation kutun in it. तो सोचो, एक एक साउथ अफ्रीकन, एक नाइजीरियन बंदा आपको ऐसे जब बोलेगा तो आपका रिप्लाई क्या होगा? आप उसको मोटिवेशनल किट कैसे बेचोगे? सोचो। सिनेरियोज ऐसे आने लगे, हर दिन एक एक नए नए सिनेरियोज आने लगे। तो ठीक है, मेरा सेल्स करने का टैक्टिक अलग था। वहाँ पे ऑफिस में 25 लोग थे, 25 लोगों का सेल्स करने का टैक्टिक अलग था, और मेरा अकेले का सेल्स करने का टैक्टिक अलग था, बहुत ही डिफरेंट था। मैं हमेशा सोचता था कि सेल्स, अगर आपको कोई भी चीज़ बेचना है तो आपको फोर्सफुली वो आप नहीं बेच सकते, आपको प्यार से बेचना पड़ेगा। मतलब अभी आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी को, तो आपका सबसे फर्स्ट इंस्टिंक्ट होना चाहिए सामने वाले को ये पूछना कि भैया, अगर सबसे पहली बात उनको ये पूछो कि उनको क्या चाहिए, आप उनका ऐसा क्या नीड है जो फुलफ़िल कर सकते हो। अगर उन्होंने इस सवाल का जवाब आपको दिया तो फिर ही आप सेल्स में आगे बढ़ सकते हो। और मुझे सेल्स कॉल करना होता था हर दिन, और मैं सेल्स कॉल बहुत प्यार से करता था। फॉर एग्जाम्पल, hello guys, this is Rishikesh from Sinners company, and we are here with a package, with a motivational package. तो मैं अगर ऐसे प्यार से एक साउथ अफ्रीकन, एक नाइजीरियन को कॉल करता था सेल्स के लिए, तो मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, वो भड़क जाते थे। वो मुझे बोलते थे, भाई तू महात्मा गांधी मत बन, तुझे सुभाष चंद्र बोस बनना है, सेल्स करना है तुझे सत्याग्रह नहीं करना है, समझा? सेल्स के लिए तुझे आवाज़ औरतों जैसी नहीं, मर्दों जैसी बनना। मैं बोला, यार मर्दों जैसी और औरतों जैसी क्या आवाज़ होती है बे? आवाज़ तो आवाज़ के जैसे होती है, तुम नॉर्मली बात करो तुम। यार सबको अलग टाइप का वॉइस दिया भगवान ने, स्वीट वॉइस दिया है। जैसे जानू का जैसा आवाज़ है ना, वैसा तो आवाज़ नहीं होता ना हर एक का। तो ऐसा, तो मेरे कलीग्स मेरे पे भड़कने लगे बहुत। एंड मेरा जो सीनियर था वो मुझे बोलने लगा, whenever you introduce anyone, you start with a high pitch like this. Hello, my name is Manjesh. I'm from Sinners Company. We are a proud partner of Sinners and Sinners Association. We bring you our brand new motivational kit. मैं मंजेश को देखा है, एंड मैं मंजेश को बोला, भाई अगर मैं ऐसे वे में किसी से बात करूँगा ना, नाइजीरियन बंदे से, वो तो एक तो होलू में घूमते रहता है अपने, मैं अगर ऐसे बात करूँगा ना उससे, वो वहाँ से आएगा, वो अपने नाइजीरिया से आके मुझे इधर देगा और मुझे कूट कूट के रख देगा वो, समझा? ऐसे करते करते 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना गया, और मैंने सिर्फ 5 पैकेजेस लाए, सिर्फ 5 पैकेजेस सेल किए। और मेरे साथ जितने भी लोग थे, प्रेजेंट थे वहाँ पे, उनको 1 महीने में भी, जो न्यू जॉइनीज थे, उनको 1 महीने में सिर्फ 1 पैकेज सेल करने हुआ। मैं बहुत खुश हो गया, बिकॉज ये कंपनी का एक पॉलिसी है, इफ़ यू सेल 5 पैकेजेस, इफ़ यू सेल 5 मोटिवेशनल पैकेजेस,
they provide you a free tour. So basically this company has conclaves every 3 months. They have conclave abroad. So that year they had a conclave at अबू धाबी. सो मैं खुश हो गया बिकॉज मैंने 5 पैकेज सेल किया था एंड मुझे उन्होंने बोला था कि भाई तू 5 पैकेज 10 पैकेज 5 पैकेज जितना है तू सेल कर. मुझे तो 1 महीने में इन्होंने 30 पैकेज सेल करने बोला. मैं फिर बोला यार मैं सुपरमैन थोड़ी ना हूँ, मैं हनुमान जी हूँ क्या यार, मैं 1 महीने में 30 पैकेज सेल करूँगा. भैया कुछ कुछ तुम सोचते हो ना, कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, सोच समझ के करो. ये ना ये पुडिंग नहीं है कि तुमने पुडिंग में हाथ डाल दिया और तुमको उसका जो काजू होता है ना, काजू वो तुमने निकाल के तुमने चूस लिया, खा लिया, गटक लिया. ऐसा नहीं होता है ना. सेल्स इज़ इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म. तुमको प्लानिंग करना होता है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, फिर एग्जीक्यूशन. तो मैं खुश हो गया था कि मैंने जो चीज़ मुझे लगता है मैं अचीव नहीं कर सकता था, मैंने वो अचीव किया 1 महीने में. मैंने 5 पैकेज सेल किया. मैं खुश हो गया एंड मैं बॉस के पास गया एंड बॉस स्टार्ट की, ऋषि कैसे हो. मैंने सर को कहा सर मैंने 5 पैकेजेस सेल किए आपके, सर मुझे अबू धाबी ट्रिप मिलेगा या नहीं सर. तो सर बोले ऋषि मैंने तुम्हें क्या कहा था, 30 पैकेज सेल करना है और 30 पैकेज सेल करने के बाद तुम डायरेक्ट अबू धाबी नहीं जाओगे. अबू धाबी से हम जब लौट के आएंगे उसके बाद का जो कॉन्क्लेव होगा ना उसमें तुम्हें जाने मिलेगा बेटा. फिर जो मेरी खन की, फिर जो मेरी सट की, मैं वहाँ से उठा, मैंने साइन किया रेजिग्नेशन. मैंने बोला सीनर्स में मुझे काम नहीं करना, गया भाड़ में. मुझे ऐसे जगह पे काम नहीं करना जहाँ पे तुमको रोबोट बन के कुछ बेचना है. लाइफ रोबोट नहीं है, लाइफ इंसान है. और इंसान कोई भी चीज़ सोच समझ के करता है. तो मेरे इस पॉडकास्ट का मीनिंग यही था, आप कोई भी काम करें सोच समझ के करिए. आप फॉर्मेलिटीज़ या किसी के बातों में आके ना करें, आप मन से करिए. जो ये हार्ट होता है, ये हार्ट अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्स पर्सन होता है. ये हार्ट में जो पावर है ब्रेन में भी नहीं है. ब्रेन आपको